दोस्तों, मैं सूरज टाइपिंग और शॉर्टहैंड में आप लोगों का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी 1262 से रिलेटेड फिर से आप लोगों को एक नए अपडेट के लिए रूबरू हुए हैं। तो बच्चों के कमेंट के अनुसार जो है आपको कुछ क्वेश्चन जो बच्चे फंसे हुए हैं, बार बार उनके दिमाग में घूम रहा है, जो टाइप दे के आ रहे हैं उनके दिमाग में भी, और जो टाइप देने जा रहे हैं उनके भी दिमाग में कुछ चीजें आ रही हैं। तो थोड़ा सा उसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे बच्चों का कहना है, पहले नियम से फिर से बता देते हैं कि नए नियम के अनुसार जो है 5 मिस्टेक्स क्या है। जैसे कहा पहले वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया गया था कि जैसे 5 गलतियां आप करते हैं तो माफ है, यानी 5 गलतियों तक आप जो है क्वालिफाई हैं। अगर आपने 150 वर्ड में 5 गलतियां किया है तो आप इंग्लिश क्वालिफाई हैं। और हिंदी में अगर आपने जो है 125 वर्ड में आपने जो है 5 गलतियां किया है तो आप क्वालिफाई हैं। अगर उससे ज्यादा गलतियां करते हैं तो बताया गया था कि हर गलतियों से आपके 5 वर्ड काट लिए जाते हैं। तो कोशिश ये करना है कि आपको गलतियां 5 मिस्टेक से ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर हर वर्ड के गलतियां होने से आपके 5 की काट लिए जाते हैं। तो दूसरा आपका है फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। तो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के लिए हम जान लेते हैं कि फुल मिस्टेक आपका क्या होता है। फुल मिस्टेक जैसे आपको पहले भी बता दिया गया कि फुल मिस्टेक में आपके ये होते हैं, जैसे कोई आपने वर्ड एक्स्ट्रा कर लिया। एक्स्ट्रा का मतलब जैसे आपको 3 वर्ड करने थे, 4 वर्ड करने थे, आपने कोई वर्ड एक एक्स्ट्रा कर लिया, यानी वो आपके फुल मिस्टेक में आएंगे। या आपने कोई वर्ड को जो है मिस कर दिया, जैसे आपको 3 वर्ड करने थे, आपने 2 ही किया, या आपने जो 3 वर्ड में से बीच वाला वर्ड छोड़कर आपने एक एक्स्ट्रा कर लिया, तो जो छूटे हुए वर्ड होंगे वो फुल मिस्टेक में आएंगे। या जो आपने एक्स्ट्रा किया है वो भी फुल मिस्टेक में आएंगे। यानी कभी कभी जो है वर्ड का रिपीट होना भी फुल मिस्टेक में आता है, यानी किसी वर्ड को आपने लिखा फिर से आपने उसको रिपीट कर दिया, वो फुल मिस्टेक में आते हैं। या कोई लाइन या वर्ड आपने छोड़ दिया, वो भी फुल मिस्टेक्स में आते हैं। तीसरा बच्चों का कमेंट में ये है कि टू बैक। तो टू बैक के लिए फिर से आपको समझाते हैं। 2 बैक का यूज आप कर सकते हैं, यानी 2 स्पेस के बाद। यानी अगर आपके वर्ड गलत हो गया और आपने एक स्पेस मार दिया और वर्ड को काउंट टाइप करने के बाद फिर से आपने स्पेस मार दिया, तो 2 स्पेस तक आप बैक करके आप काउंट कर सकते हैं, वर्ड को सही कर सकते हैं। 2 स्पेस के बाद अगर कोई वर्ड आप लिख के करते हैं तो 2 स्पेस के पहले वाला वर्ड जो है आपका सही नहीं होगा। तो आपका ये 2 बैक का भी मुझे लगता है कि समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। वर्ड का कंप्लीट ना होना, जैसे कि कुछ बच्चों आप टाइप करते समय दिमाग में चीजें सेट हैं कि आप 150 वर्ड में 147 वर्ड किया है या 148 वर्ड किया है, तो क्या वो क्वालिफाई है? जी हाँ, वो क्वालिफाई है। वो क्वालिफाई इसलिए है क्योंकि अगर आप जो है 146 से ज्यादा वर्ड करते हैं, 147 से तक करते हैं, तो आप क्वालिफाई है। वो आपकी स्पीड 30 की ही काउंट होती है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने ये नहीं कहा है कि आपको 150 वर्ड काउंट करने हैं। उसने कहा है कि आपको 30 वर्ड प्रति मिनट काउंट करने हैं। यानी ये सबसे नई चीजें हैं, ये जो आप पहली बार आप सुन रहे होंगे कि ये क्या है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने 147 से 148 वर्ड भी टाइप किया है और गलतियां आपने मिस्टेक्स नहीं की हैं, तो आप क्वालिफाई हैं। यानी हिंदी में अगर आपने जो है 123 124 वर्ड किया है, आप क्वालिफाई है। यानी अगर आप जो है 124 किया है तो वो आपके 25 वर्ड पर मिनट में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, 1-2 वर्ड अगर आपने नहीं किया है तो आप क्वालिफाई हैं। ठीक है। स्टोक्स क्या होते हैं, बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, ब्लैंक स्पेस मांग रहा है या स्टोक्स मांग रहे हैं। तो ब्लैंक स्पेस और स्टोक्स में अंतर क्या है? ब्लैंक स्पेस क्या होता है कि अगर वर्ड को आपने लिखा, जैसे बताई गई थी पिछली वीडियो में भी, कि जैसे आपने आई लिखकर स्पेस मार दिया,
तब भी वो एक वर्ड काउंट होगा। और आप बड़े से बड़े वर्ड भी आप लिख देंगे फिर भी वो काउंट होगा। जैसे आपने लिखा कंप्लीट, तो कंप्लीट में स्पेस मारने के बाद आपका वर्ड काउंट होता है। तो आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि ब्लैंक स्पेस वहां पे नहीं आ रहा है। यानी ऐसे जैसे आपने लिखा कि कंप्लीट वर्ड, तो कंप्लीट वर्ड्स में आपके जो स्ट्रोक्स होते हैं की डिप्रेस होते हैं, यानी जैसे COMPLET ऐसे काउंट करते हैं, यानी 5-5 स्ट्रोक्स काउंट करते हैं। यानी जैसे आपने एक COMP, यानी ये 4 1 5 L हुआ, यानी 5 की आपने प्रेस किया, वो स्पेस मारे या ना मारे वो काउंट होता है। बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि गलतियां बैक स्पेस का क्या हो, गलतियां क्या है कि स्पेस मारने के बाद वर्ड काउंट गलतियां होंगी या स्ट्रोक गलतियां होंगी। जो गलतियां मानती हैं वो स्पेस मांगती हैं, यानी ब्लैंक स्पेस की जो गलतियां होती है वही मांगती हैं। लेकिन जो आपके काउंट वर्ड होते हैं वो आपके स्ट्रोक्स होते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि स्पेस के बारे में कुछ बताइए सर, ये स्पेस काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने देखा है कि अगर 5 की स्ट्रोक होते हैं तो 5 की स्ट्रोक में आपका स्पेस भी स्ट्रोक होता है, यानी वो प्रेस डिप्रेस वो भी होता है, यानी की को डिप्रेस किया जाता है, यानी प्रेस किया जाता है, यानी कि वो भी आपके स्ट्रोक्स में ही काउंट होते हैं। तो बच्चों के दिमाग में अगर ये चीजें चल रही हैं तो वो चलना भी चाहिए, लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए क्योंकि ये जो 5 की स्ट्रोक्स में आपके स्पेस को भी काउंट करेगा। तो मुझे लगता है कि लगभग आपके जो है डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर लगता है या कि आपके कुछ डाउट्स बचे हुए हैं तो आप फिर से वीडियो में कमेंट करेंगे। अगर कमेंट की संख्या जो है ज्यादा होगी तो हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पेज को जो है सेव कर लें। सेव करने से आपको फायदा ये होगा कि ये जो आपके वीडियोज होंगे वो गायब नहीं होंगे, वो आपके सामने रहेंगे, जब आप चाहें उसको आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।